मॉर्निंग डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 ऑफ प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, उसका एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं एक बार। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पहले फॉर्मूला है एक LCM of these two numbers multiply HCF of these two numbers which is equal to product of two numbers। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने LCM मल्टीप्लाई HCF निकाला था, जो कि मेरे पास सबसे पहले मैंने HCF निकाला 26 और 91 का, फिर LCM निकाला 26 और 91 का, तो HCF तो 13 आया था, LCM आया था 182। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 182 मल्टीप्लाई 13 करा था, तो वी हैव 2366। सेम वैसे ही मैंने राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को सॉल्व किया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं? 26 मल्टीप्लाई 91 विच इज इक्वल टू आल्सो 2366। so we have left hand side is equal to right hand side which both are equal to 2366। होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, आपका सेकंड, थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये सारे पार्ट्स आपको समझ आए होंगे जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बच्चों मेरे को अलग अलग से एलसीएम और एचसीएफ इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों ही सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ HCF। अब 3 नंबर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिए 12, 15 एंड 21। सबसे पहले HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 कर लेता हूँ। तो मैंने HCF ऑफ 12 लिया, तो मैंने 12 का HCF किया 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। सेम मैंने HCF, तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर निकले ये मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेम HCF ऑफ 15 अगला लिया मैंने, तो इसका भी मैंने प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सोल्व किया। 3 5 15, 5 1 5। सो फाइनली वी हैव 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे दिया हुआ 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है उसको आगे लेना है। प्राइम फैक्टर का मतलब भी क्या होता है? जो सबसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, वी कैन से असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है। आगे HCF ऑफ 21 किया, तो 3 7 21, 7 1 7। सो वी हैव 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब मेरे पास HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या आया? अब इनमें तीनों में बच्चों कॉमन कौन है? एक तो 1 कॉमन है और दूसरा मेरे पास ये 3 कॉमन है। सिर्फ 1 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 3, क्योंकि बाकी सारे अलग अलग हैं। जो एक जैसा है वो मेरा HCF आएगा 12, 15 एंड 21 का। और एलसीएम कैसे लूँगा? एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब इनको तीनों को इकट्ठा करूँगा मैं एलसीएम। ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में भी किया। 2 6 12, 15 नहीं आता उसको एज इट इज ऐसे रखा, 21 को ऐसे रखा, 2 3 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। अब 3 के टेबल पे आते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। नाउ 5 1 5, 7 उसको एज इट इज ऐसे रखा और 7 1 7। सो फाइनली वी हैव, मेरे पास एलसीएम क्या आया इसका? LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 विच इज इक्वल टू 2 2 4, 3 12, 5 60, 7 420 इज योर फाइनल आंसर। होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है बच्चों। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। सबसे पहले मैंने 17 निकाला, तो 17 1 17। 23 निकाला, तो 1 23 1 23। एंड HCF ऑफ 29, तो 1 मल्टीप्लाई 29 1 21। ये सारे प्राइम नंबर्स है बच्चों, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो ये ऐसे ही इन सभी का HCF क्या आया? ओनली 1, क्योंकि 1 इनमें कॉमन है। जब मैंने LCM करा, तो 17 1 17, 23 एज इट इज ऐसे, 29 एज इट इज ऐसे। जब 23 से मैंने डिवाइड किया, 23 1 23 1 23, 29 एज इट इज ऐसे लिखा। 20 फिर मेरे को 29 का लेना पड़ा। So after taking LCM of both three numbers 17, 23 and 29, we have 17 multiplied 23 multiplied 29 which is equal to 11,339। सेम बच्चों थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है इसका। सबसे पहले HCF मैंने 8 का लिया, so 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। फिर मैंने 9 का लिया अलग से, 3 3 9। फिर मैंने 25 का लिया, 5 5 25। अब इन तीनों का HCF जब मैंने निकाला, तो इनमें भी सिर्फ 1 ही कॉमन है। सो HCF ऑफ 8 9 एंड 25 इज इक्वल टू 1। नाउ LCM ऑफ 8 9 एंड 25।
अब इन तीनों का किया तो एलसीएम ऑलरेडी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 4 8 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, 2 2 4 9 ऐसे, 25 ऐसे, and 2 1s are 2 9 as it is, 25 3 1s are 3 3 3s are 9, 25 as it is ऐसे ही। और 3 से किया उसके बाद 5 से किया, 5 5s are 25, so 5 1s are 5। तो इन तीनों का एलसीएम मैंने, मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एंड दीज आर इक्वल टू आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1800। सेम बच्चों इसमें अब आपका ये नेक्स्ट पार्ट देखिए, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ये ऑलरेडी मैंने आपकी गूगल मीट क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था, तो चलो इसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले गिवन दिया है बच्चों, HCF मेरे को दोनों का दिया हुआ है 9, मेरे को LCM फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ 306 657 विच इज मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 657 which are equal to product of two numbers। वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है जो सेकंड क्वेश्चन में भी था। HCF ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से, यानी राइट हैंड साइड में 306 मल्टीप्लाई 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया आपका 2,01,042। सो अब मैंने इसका वही फॉर्मूला ये पुट किया, इसकी जगह मैंने लिख दिया 4 सॉरी 9, क्योंकि 9 गिवन था, 9 लिखा, HCF ऑफ 306 एंड 657 विच इज इक्वल टू 9 ऑलरेडी गिवन, मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306 657 मेरे को फाइंड आउट करना है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, 2,01,042। तो अब मैंने LCM ऑफ 306 57 यहाँ पर रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 2,01,042 के नीचे ले गया 9 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सो इनको 9 से मैंने डिवाइड किया, सो वी गेट 22,333। So finally we have LCM of 306, 657 which is equal to 22,338। तो बच्चों ये क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.2 के। आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बैठ के समझ के कीजिए। आपको दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में, आप मुझे कॉल कीजिए, SMS कीजिए। और अब कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। Till then, thank you so much and have a very nice day.